सो व्हाट इज़ अप गाइस। सो गाइस वेलकम है हमारी आज की वीडियो के अंदर। तो यार आज की वीडियो है रिपीट सेंटेंस के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कैसे आप रिपीट सेंटेंस को कम से कम प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं रिपीट सेंटेंस के अंदर। तो यार देखो, रिपीट सेंटेंस जो सा है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आ जाता है। पीटी स्पीकिंग का सेकंड मॉड्यूल है जो कि आपके स्पीकिंग के अंदर भी मार्क्स देता है और लिसनिंग के अंदर भी मार्क्स देता है। इंटीग्रेट मॉड्यूल और काफ़ी ज़्यादा मार्क्स देता है। तो ये एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल बन जाता है। बट लोगों को यार ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि यार लोगों की जो सी लिसनिंग स्किल्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती। इसके अंदर आपको सुन के बोलना होता है, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है रिपीट सेंटेंस। सेंटेंस को रिपीट करना है हमें सुन के, तो ये थोड़ा सा मुश्किल आ जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इसको कम से कम प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। कुछ आपको ऐसे टिप्स दे दूंगा जो आप अगर आपने कर ली तो आप समझ लो कि आपका हो गया रिपीट सेंटेंस। आपको इस वीडियो के अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है रिपीट सेंटेंस, कैसे आपको रिपीट सेंटेंस एग्जाम में देखने को मिलेगा, कितने मार्क्स का देखने को मिलेगा और किस तरीके से करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल पाएँ। और कुछ ऐसी बातें रिपीट सेंटेंस के बारे में जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो यार वीडियो को करते हैं शुरू। व्हाट इज़ रिपीट सेंटेंस। तो यार देखो, रिपीट सेंटेंस हमारा स्पीकिंग मॉड्यूल का सेकंड मॉड्यूल आ जाता है। स्पीकिंग सेक्शन का पहला आ जाता है हमारा रीड अलाउड, दूसरा आ जाता है हमारा रिपीट सेंटेंस। तो एग्जाम के अंदर किस तरीके से देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यू विल लिसन अ ऑडियो, आपको एक ऑडियो सुनाई देगी, उसके अंदर आपको एक सेंटेंस सुनाई देगा जिसकी लेंथ हो सकती है 8 to 16 वर्ड्स के बीच में। जैसे ही ऑडियो एंड होती है, वंस ऑडियो एंड रिकॉर्डिंग विल स्टार्ट, जैसे ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है आपको बोलना स्टार्ट करना है। एज सिंपल एज दैट। आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस तरीके से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा है बिगिनिंग इन 3 2 1। इस तरीके से जैसे ही 3 2 1 कंप्लीट होगा, नीचे वाले बॉक्स के अंदर आपको दिख रहा है, वहाँ पे लिखा आ जाएगा रिकॉर्डिंग। जैसे ही रिकॉर्डिंग लिखा आएगा आपको बोलना स्टार्ट करना है। जोन सा भी आप सेंटेंस सुन रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिखा बोल दिया उसने, सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोयल एंड ओल्ड, इस तरीके से वहाँ पे आया। आपको रिकॉर्डिंग जैसे ही लिखा आएगा आपको बोलना है सेम चीज़। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंटेंस सुनाता हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम में सुनने को मतलब देखने को मिलेगा। Read the instructions carefully before you start writing your essay. रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द ऐसे। बस इस तरीके से आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको उसे सुनना है और आपको उसे बोलना है। सिंपल एज दैट। आपको सिंपल लग रहा होगा बट इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि यार काफ़ी लोगों को इसके अंदर दिक्कत आती है। देखो आती है, जेन्युइन बता रहा हूँ आती है। क्यों आती है उसके बारे में बात करेंगे और क्या उसका कर सकते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इन एग्जाम यू कैन एक्सपेक्ट 10 to 12 क्वेश्चन, मतलब आपको 10 से 12 जो उनसे सेंटेंसेज है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और कितने मार्क्स कंट्रीब्यूट करते हैं? इट कंट्रीब्यूट्स 30 मार्क्स टू योर स्पीकिंग एंड टू योर लिसनिंग। भाई यार ये तो स्पीकिंग का मॉड्यूल है, ये लिसनिंग में क्यों मार्क्स दे रहा है? देखो यार ये इंटीग्रेट मॉड्यूल है, इसका मतलब ये आपको लिसनिंग में भी मार्क्स देगा, स्पीकिंग में भी देगा। बिकॉज पहले आप सेंटेंस सुन रहे हैं, आपकी लिसनिंग स्किल्स जो सी हैं वो जज हो रही हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स जो सी हैं जज हो रही हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये इंटीग्रेट मॉड्यूल है। 30 मार्क्स, मतलब अगर आप करें आउट ऑफ मतलब जितने भी मार्क्स होते हैं 360 मार्क्स में से आपको 60 मार्क्स जो से हैं रिपीट सेंटेंस के अंदर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, तो इसकी आपको करनी है अच्छे से प्रैक्टिस। अब ये बात हो गई कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स। अब बात कर लेते हैं मार्क्स किस तरीके से मिलते हैं, इवेल्युएशन कैसे होती है इसकी एग्जाम में। तो यार देखो, अकॉर्डिंग टू पीटी पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, कंटेंट के आपको मिलते हैं 3 मार्क्स, फ्लुएंसी के आपको मिलते हैं 5 मार्क्स, प्रोनाउंसिएशन के आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। अब एक एक करके बात कर लेते हैं ये होता क्या है। कंटेंट 8 वर्ड का मान लो आपको एक सेंटेंस है, अगर आपके 8 के 8 वर्ड आपने बोले, कंप्यूटर ने अच्छे से अंडरस्टैंड करे और सही हो गया, तो आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे कंटेंट में। ये होता है कंटेंट। फ्लुएंसी, कितना आप क्लियरली बोल रहे हैं, आप हेजिटेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप अच्छे से बोल रहे हैं, आप फंबल नहीं कर रहे, एक फ्लो के अंदर बोल रहे हैं। एक तरीके से आप जितना अच्छे फ्लो के अंदर बोलेंगे उतने ज़्यादा आपको जो उनसे फ्लुएंसी के मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोनाउंसिएशन, आप वर्ड को कितनी ज़्यादा सफाई मतलब कितनी क्लियरली बोल रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा सॉफ्टवेयर, इस तरीके से आपको प्रोनाउंसिएशन के अंदर मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखो यार इसके अंदर क्या होता है ना, इन स्पीकिंग सेक्शन भले ही रीड अलाउड हो, रिपीट सेंटेंस हो, आगे डिस्क्राइब में जो हम करेंगे, इसके अंदर क्या होता है ना, आपके कंटेंट इतने मैटर नहीं करता जितना आपका फ्लुएंसी मैटर करती है स्पीकिंग सेक्शन के अंदर स्पेशली।
तो आपको जो सा फोकस करना है ज़्यादा से ज़्यादा फ्लुएंसी के अंदर। लोग कहाँ पे गड़बड़ करते हैं, जब वो फ्लुएंसी छोड़ के कंटेंट पे ध्यान देने लग जाते हैं। कंटेंट के बारे में आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू पीटी, ये मैं अपने आप से नहीं बता रहा, ये पीटी खुद कहता है, इफ़ यू स्पीक 100% ऑफ द कंटेंट यू विल गेट 3 आउट ऑफ 3 इन कंटेंट। इसका मतलब अगर मान लो 10 वर्ड का एक सेंटेंस आता है और आप 10 के 10 वर्ड अच्छे से रिपीट कर देते हैं तो आपको कंटेंट में 3 आउट ऑफ 3 मिलेंगे, और क्लियरली बोलेंगे तो आपको फ्लुएंसी के अंदर 5, प्रोनाउंसिएशन के अंदर 5। तो आउट ऑफ 13 आपको 13 में से 13 मिल जाएंगे। बट इफ़ यू स्पीक ओनली 50% ऑफ द कंटेंट स्टिल यू विल नॉट गेट 0, यू विल स्टिल गेट 2 आउट ऑफ 3। इसका मतलब अगर आप 50%, मान लो 10 वर्ड का सेंटेंस है, आप 5 या 6 वर्ड भी अगर बोल देते हैं, कंप्यूटर उसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है, आपने क्लियरली बोले तो भी आपको 0 नहीं मिलेगा। तब भी अगर आपने क्लियरली बोले आपको फ्लुएंसी कंटेंट में मिल जाएंगे 5, 10 मार्क्स वो हो गए। कंटेंट में आपको तब भी मिलेंगे 2 मार्क्स, मतलब आउट ऑफ 13 आपको 12 मार्क्स तब भी मिल जाएंगे। और इसका पर क्वेश्चन मान लो 3 मार्क्स जो सा कंट्रीब्यूट करता है, तो अगर 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन और वो 3 मार्क्स एग्जाम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और अगर आप इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें जो कि मेरे से नहीं होती, मैंने पहले से कर रखी है, तो इसका सम आ जाता है 2.8। अगर उसको आप राउंड फिगर करें तो वो 3 ही हो जाते हैं। मतलब अगर आप 50% कंटेंट क्लियरली बोलते हैं तब भी यू विल मैनेज टू गेट फुल मार्क्स। यस, और ये टेस्टेड है एग्जाम के अंदर भी, मैंने भी यही किया था। अगर मैं 50% बोला था तब भी स्टिल मैनेज टू गेट 90 इन स्पीकिंग एंड 90 इन लिसनिंग। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप 50% भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो मान लो कि आपने सिर्फ और सिर्फ 25% जो सा कंटेंट बोला, स्टिल यू विल नॉट गेट 0, यू विल गेट 1 आउट ऑफ 3। 25 या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया तो भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि कंटेंट इतना मैटर नहीं करता। वट एक्चुअली मैटर्स इज फ्लुएंसी, कि आप कितने ज़्यादा फ्लुएंट है, आप कितने ज़्यादा क्लियरली जो सी हैं चीज़ों को बोल रहे हैं। तो यार ये चीज़ आ जाती है जो सी रिपीट सेंटेंस के अंदर लोगों को नहीं पता होता। अब हम बात कर लेते हैं टिप्स की, कि यार चलो बोल दिया कि 50% कंटेंट जो सा है वो बोलना है। अब यार 50% भी नहीं बोला जाता भाई मेरे से, तो अब भाई मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे से, क्योंकि देखो यार 10 वर्ड है, लोगों की कैपेसिटी नहीं होती याद करने की, जैसे वो सुनते ही भूल जाते हैं। तो यार अब 50% या फिर 60% जितना भी बोलना है, अब उतना भी कैसे हम याद रखें। तो यार उसकी अब जो सी है कुछ मैं आपको टिप्स जो सी है मैं बता देता हूँ। देखो पहली बात तो यार एग्जाम के अंदर मान लो अगर मैं आपको कह रहा हूँ 10 से 12 आपके जो से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो यार देखो ऐसा नहीं कि सारे जोन से आपको 16 वर्ड्स के आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जाम के अंदर आपके अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको इजी देखने को मिलेंगे, जिसकी लेंथ 8 या 9 वर्ड मैक्स टू मैक्स होगी, जो कि आप इजीली 100% बोल पाएंगे अगर आपने थोड़ी भी प्रैक्टिस करी है तो। 3-4 या फिर 2-3 क्वेश्चन होंगे जो आप थोड़े से लेंदी होंगे और थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आपको करने के लिए। तो यार देखो अगर छोटे सेंटेंसेस आते हैं तो आप 100% बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटे मतलब थोड़े से बड़े सेंटेंस आ जाते हैं तब आप अगर 50% 60% बोलते हैं तो दैट्स ओके, यू विल गेट 90 आउट ऑफ 90 इन स्पीकिंग और रीड अलाउड के अंदर भी, रिपीट सेंटेंस के अंदर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ टिप्स की। सो यार टिप नंबर 1, डोंट वरी अबाउट टू स्पीक 100%। तो यार जैसे कि मैंने आपको बताया कि 100% कंटेंट बोलना जरूरी नहीं है, तो अगर आप 50 to 60% कंटेंट भी अगर अच्छे से बोल लेते हैं तो यू विल स्टिल मैनेज टू गेट 90 और आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हैं, आपका जो भी डिजायर्ड स्कोर है। बिकॉज अगर यार आप 100% कंटेंट बोलने जाते हैं, क्योंकि यार देखो कई लोगों के अंदर चुल होती है कि नहीं भाई मैं तो 100% बोलूँगा, उसमें से मैं भी एक हूँ। क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तो यार मैं कोशिश करता था 100% बोलूँ, और कई बार क्या अटक भी जाता था। जैसे यार फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे अब एक ऑडियो चलेगी तो आप पहले ऑडियो को सुनना। Read the instructions carefully before you start writing your essay. Read the instruction carefully before writing the essay। 100% बोलने की मैंने कोशिश करी और मैं अटक गया। रैदर मैं 100% ना बोलता, कोशिश करता 50 to 60% बोलने की। Read the instructions carefully before you start writing your essay. रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली राइटिंग द ऐसे। फ्लो के अंदर बोला, साफ क्लियरली बोला, 100% नहीं बोला, इट्स ओके, आई विल गेट 90। अगर आप पुराने वाले तरीके जो मैंने इससे पहले दिखाया था, अगर 100% बोलेंगे, अटक के बोलेंगे, आप बिना फ्लो के बोलेंगे,
यू विल गेट 0, आपका कंटेंट 100 है जो भी है। अगर आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन 0 है तो आपको आंसर के अंदर या एग्जाम के अंदर 0 ही देखने को मिलेगा। तो यार यही थी टिप नंबर 1, डोंट वरी अबाउट टू स्पीक 100%। अब आपको करना क्या है, ट्राई टू स्पीक 60 to 70% ऑफ कंटेंट बट क्लियरली। आप बोलो, आप पूरा मत बोलो, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप 100% बोलो, आप 60 to 70% बोलो, बट क्लियरली बोलो कि आप इस सफाई से बोलो कि यार जो सा सॉफ्टवेयर है उसे जो भी आपने बोला समझ आ जाए। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बोलेंगे या फिर गलत बोलेंगे तब भी जो सा सॉफ्टवेयर आपको अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो आप 100% बोलें या फिर जैसे मर्जी बोलें, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि आप 60 to 70% बोलें बट क्लियरली बोलें। फॉर एग्जाम्पल, Read the instructions carefully before you start writing your essay. रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली राइटिंग द एसे। फ्लो, भाई फ्लो के अंदर मैंने नहीं बोला आई विल गेट 0। दोबारा अगर मैं बोलूँ रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर राइटिंग द एसे, या फिर रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली राइटिंग द एसे, रीड द इंस्ट्रक्शन राइटिंग द एसे केयरफुली, कुछ भी आप बोलो, कंटेंट आप 50 to 60% बोलो बट अच्छे से बोलो, क्लियरली बोलो ताकि सॉफ्टवेयर आपको अंडरस्टैंड कर पाए। इस तरीके से आपको जो सा एग्जाम के अंदर बोलना है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जो सा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्पीक क्लियरली, डोंट कॉम्प्रोमाइज फ्लुएंसी बिकॉज ऑफ कंटेंट। एक तरीके से सेम ही पॉइंट हो गया जो मैंने आपको पहले बताया था कि कंटेंट के चक्कर में अपनी फ्लुएंसी को आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको 100% कंटेंट बोलने के पीछे अगर आपकी फ्लुएंसी टूटती है तो वो 100% कंटेंट बोलना बेकार है। आप 50% बोलो, 60% बोलो, 50 नहीं बोला जा रहा, 40% बोलो बट फ्लुएंसी के साथ बोलो। अगर आप चाहते हैं कि आपका डिज़ायर्ड स्कोर आ पाए रिपीट सेंटेंस के अंदर या फिर स्पीकिंग के अंदर, तो आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। आपको कंटेंट को भूलना पड़ेगा, 50 to 60% पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अंदर की चुल को शांत करना पड़ेगा। मैं बहुत बिना मतलब बोल रहा हूँ तेज तेज, कोई बात नहीं। तो यार ये थे कुछ पॉइंट कि आपको किस तरीके से करना है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें विच इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस 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 इज़ द की। फ्लुएंसी आपकी तभी अच्छी होगी अगर आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। अगर आपकी आवाज़ के अंदर हेजिटेशन होगी, अगर आपकी आवाज़ के अंदर नर्वसनेस होगी, यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम मतलब जो सा क्वेश्चन है उसके अंदर है सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोल एंड ऑयल एज आर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। बहुत बड़ा सेंटेंस है, हमें नहीं टेंशन लेनी 100% बोलने की, हम इतना बोलेंगे बस सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोल एंड ऑयल, बस आगे का छोड़ दो, बस हम इतना बोलेंगे। अगर इतना हमने कॉन्फिडेंस से बोल लिया तब हमें 100 मिलेंगे। अगर इसके अंदर भी अगर हम थोड़ा सा अगर अटक रहे हैं, सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस द कोयल एंड ऑयल, अगर हमारी आवाज़ में कॉन्फिडेंस नहीं होगा आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है, फंबल नहीं करना, हेजिटेशन नहीं आपको लेके आनी, फ्लो के अंदर बोलना है, अटकना नहीं है। ये थी कुछ टिप्स। और 100% कंटेंट पे फोकस नहीं करना, 50 to 60% पे फोकस करना है। फिर ये थी जो आपको चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है अगर आप रिपीट सेंटेंस से क्वेश्चंस कर रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं वे टू मेमोराइजिंग कि अब ठीक है यार आपने बोल दिया 50 to 60 बोलना है, ओके, बट भाई मैं तो 50 to 60 में भी अटकता हूँ भाई, मैं अब 50 to 60% को भी कैसे याद रखूँ। अब भाई उसकी भी आपको कुछ टिप्स दे देते हैं। देखो अगर अगर आपको मेमोराइज की बात करते हैं या फिर हम समझते हैं कि हमें मतलब किस तरीके से याद रखना है, उसके यार 2-3 तरीके हैं जिसको आप देख लेना आपको कौन सा अच्छा लगता है। 2-3 तरीके आ जाते हैं। सबसे पहला आ जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग, कि जो भी वो सेंटेंस बोल रहा है आप उसको अंडरस्टैंड कर लो या विजुअलाइज कर लो और उसके बाद खुद से बोल दो। ये हो गया पहला मेथड। दूसरा मेथड आ जाता है मेमोराइज द सेंटेंस, आप उसको याद कर लो, अगर आपकी मेमोराइजिंग पावर अच्छी है तो आप उसको याद कर लो। तीसरा आ जाता है राइट द सेंटेंस, राइट भाई उसको लिख लो, जैसे जैसे बोल रहा है लिख लो। अब इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स पकड़ेंगे। चौथा पॉइंट आ जाता है इफ़ नॉट एबल टू लिसन एनीथिंग स्पीक योर ओन सेंटेंस। अब इसकी भी हम आगे बात करेंगे। तो अब पकड़ते हैं सबसे पहला पॉइंट जो कि आ जाता है अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअलाइजिंग दी सेंटेंस।
उसने बोल दिया कि सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोयल एंड ऑयल एज आर प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इतना उसने बोल दिया। इसको मैंने समझ लिया कि जो सा हमारी सोलर पावर है वो रिप्लेस करने वाली है कोल और एनर्जी को, कोल एंड ऑयल को, हमारी प्राइमरी जो सी एनर्जी सोर्स को। इसको मैंने समझ लिया। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके इसको चाहूँ तो खुद से बोल सकता हूँ। जो सा सेंटेंस है, सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोयल एंड ऑयल एज आर प्राइमरी सोर्स, सोलर एनर्जी इज गोइंग टू रिप्लेस कोल एंड ऑयल एज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने अंडरस्टैंड करके अपने आप से बोला 100%। अब मेरे को फुल मार्क्स मिलेंगे इसके अंदर। मैंने इसको विजुअलाइज कर लिया ना कि हाँ यार, एक मेरे माइंड के अंदर मैंने इमेज बना ली कि सोलर एनर्जी जो सी हमें सूरज से एनर्जी मिलती है वो आगे जाके जो से हमारे रिसोर्सेज लाइक कोल एंड ऑयल को रिप्लेस कर देंगे, हमारा जो सा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो एक मैंने पिक्चर बना ली माइंड में, उस पिक्चर को मैंने अपने आप से डिस्क्राइब कर लिया, उसको समझ लिया, विजुअलाइज कर लिया और अंडरस्टैंड करके बोल दिया। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है अगर आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी और अगर इस मेथड से कर सकते हैं, आपको रिपीट सेंटेंस के अंदर फुल मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बिकॉज मैंने आपको कहा है कि पहले तो मेजोरिटी ऑफ द सेंटेंसेस जो से वो छोटे ही आएंगे, ईजी आएंगे, आप उसको कर पाएंगे। 2-4 मुश्किल आएंगे, अगर आपने ये मेथड कर लिया तो आप ये भी कर पाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे ईजिली। तो ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, जो कि यार मैं आपको कह सकते हैं कि मैं आपको कहूँगा कि आप यही वाला मेथड फॉलो करना है एग्जाम के अंदर। बाकी मेथड की भी एक बार बात कर लेते हैं। मेमोराइजिंग दी सेंटेंस, उसने जो बोला है भाई मैं उसको मेमोराइज कर लेता हूँ। सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस द कोयल एंड एनर्जी एज आर प्राइमरी सोर्स। अब ये वर्ड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 वर्ड्स का ये सेंटेंस हो गया। 14 वर्ड का सेंटेंस, पहली बात तो मेमोराइज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी इतनी है, वेल एंड गुड, आप ये करिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको कहा कि 50% करना है, तो 14 का 50% हो गया 7 to 8 वर्ड्स। 7 to 8 वर्ड्स की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए अगर आप ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं। आपको ये याद रहना चाहिए, सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोयल एंड ऑयल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आप मतलब इसको मेमोराइज कर सकते हैं और जाके बोल सकते हैं। ये मेथड मैं तो नहीं फॉलो करता, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं। थर्ड मेथड हमारा आ जाता है राइट कर लो भाई, उसको लिख लो। राइट दी सेंटेंस, जो जो वो बोल रहा है, जैसे जैसे वो बोल रहा है आप उसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस चलाया, Read the रीड द instructions इंस्ट्रक्शन carefully केयरफुली before you start बिफोर writing यू your सेटिंग द essay. राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप तेज तेज लिख सकते हैं, और अगर आपका चलता है कि हाँ सुनते सुनते आप मैनेज कर सकते हैं लिखने का, तो आप ये कर सकते हैं। बट स्टिल आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस, बिकॉज एक तो एग्ज़ाम के अंदर आपको टाइम नहीं मिलेगा, 3 सेकंड का टाइम मिलता है। उसके बाद ऑडियो जोन सी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ चलती है, तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा। आप लिखने की कोशिश करेंगे तो आप अटक सकते हैं। तो एक तरीके से मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं जो सी रिकमेंड करता हूँ वो फर्स्ट वाली, अंडरस्टैंडिंग और विजुअलाइजिंग वाली। ये मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से जो से सेंटेंसेस को याद रख सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं। उसके बाद एक और टिप की बात कर लेते हैं। इफ़ नॉट एबल टू लिसन एनीथिंग, स्पीक योर ओन सेंटेंस। अब आप मान लो कई बार क्या होता है यार, हमारा ध्यान इधर उधर चला गया, शोर होता है एग्जाम रूम के अंदर, शोर होता है, ध्यान इधर उधर चला जाता है, कॉमन बात है। अब मेरा ध्यान इधर उधर चल गया, मैं सुन नहीं पाया सेंटेंस और वो निकल गया। देखो सेंटेंस रिपीट तो होगा नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। रैदर कि आप कुछ ना बोलें और नेक्स्ट क्लिक कर दें, उससे अच्छा यार कुछ भी बोल दो। मान लो कि मैं आप मान रहा हूँ कि आपने सोलर पावर सुन लिया था ये सेंटेंस के अंदर, सोलर पावर इज गोइंग टू रिप्लेस कोल एंड ऑयल एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। आपने सुन लिया था सोलर पावर और एनर्जी। भाई अपने हिसाब से जो सेंटेंस मिलता है बोल दो। सोलर पावर इज अ एप्पल एंड गोइंग टू एनर्जी। क्लियरली आप इतना बोल दो भाई, एटलीस्ट आपको कंटेंट में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपकी फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन में कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो भाई ये एक तो पहली बात तो ये बेकार की है, आपको करना नहीं है ये। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन में आप मतलब खाली मत छोड़ के आना। ये हो गया ना एग्जाम में कुछ नहीं आता, क्वेश्चन रिपीट करके आ जाओ, वो वाली चीज़ है कि कुछ ना से हाँ भला। तो ये हाँ भला वैसे हमें करना नहीं है, बट अगर ना हो जाती है तो हाँ भला जो सा आप कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया 50 to 60% आपको कंटेंट बोलना है और फ्लो मेंटेन करना है। तो इस तरीके से कुछ टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं और रिमेंबर रख सकते हैं इन तरीक़ों से। तो यार ये हो गई हमारी कुछ बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि मोटी मोटी तो यही है। इसके बाद तो यार आ जाती है प्रैक्टिस। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो सा है आपको इसके अंदर महारत हासिल हो सकती है, मतलब आप उतना अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्ज़ाम के अंदर।
और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये वाली टिप्स जो सी मैंने आपको बताई हैं इसकी एक दो चार क्वेश्चन जो हैं किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट या फिर गूगल से प्रैक्टिस कर लेना और इसको कॉन्कर कर लेना एंड यू विल गुड टू गो। और यार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके जो से चांसेस बढ़ेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा। और जो सा है बस एक बार मैं समराइज जरूर कर देता हूँ इसको। रिपीट सेंटेंस क्या होता है आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। आपको ऑडियो सुननी है, ऑडियो सुन के रिपीट करना है। उसकी अगर टिप्स की बात करें, कॉन्फिडेंस से बोलना है, 50 to 60% बोलना है, 100% कंटेंट पर फोकस नहीं करना है, फंबल नहीं करना, हेजिटेट नहीं करना, और जो भी आपको क्लियरली बोलना है, खाली कुछ नहीं छोड़ के आना। और अगर वे टू मेमोराइजिंग करें तो आप चाहे तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप चाहे तो मेमोराइज कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। और अगर तीनों कुछ भी नहीं हुआ आपसे एग्जाम के अंदर तो आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल के आ जाना, खाली नहीं छोड़ के आना है। तो यार ये थी रिपीट सेंटेंस के ऊपर वीडियो। आई होप कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया होगा। इसके अलावा तो मेरे हिसाब से नहीं बचता, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम के अंदर यही सारी चीज़ें जो उनसे फॉलो करी थी और आई मैनेज टू गेट 90 इन स्पीकिंग। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। और कुछ आप पूछना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्राइब इमेज के ऊपर वीडियो भाई एक दिन या फिर मैक्स टू मैक्स 2 दिन के अंदर आ जाएगी। रीड अलाउड की ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। मिलते हैं किसी और बढ़िया सी वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ दीजिए।